हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गद्य खंड का चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो जन्म है बेटा, वो 1927 में हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 1927 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की और इसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद इन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे करके, अर्थात अध्यापन कार्य से त्यागपत्र दे करके आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में इन्होंने काम किया। इसके बाद इन्होंने दिनमान में उप संपादक और बच्चों की पत्रिका पराग में संपादक के रूप में भी कार्य किया। पराग पत्रिका में इन्होंने संपादक के रूप में कार्य किया और दिनमान में उप संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने अपने जो काव्य संग्रह है इनका जो काव्य संग्रह है, इनके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1983 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं बेटा, वो काफ़ी हैं। इन्होंने कविता के अतिरिक्त हिंदी विधाओं का भी सफलतापूर्वक वर्णन किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लाख की नाक, बतूता का जूता, भो भो, खो खो, लड़ाई और बकरी नामक नाटक भी इन्होंने लिखा है। तो ये सभी जो काव्य संग्रह हैं, इनके जो भी इनके साहित्य रचनाएं हैं, इसके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। खूंटियों पर टंगे जो लोग नाम इनका जो कविता संग्रह है, इसके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी जो साहित्य जो लेखन है बेटा, उसमें उन्होंने मध्य वर्ग जीवन शैली को दर्शाया है, उसका मार्मिक चित्रण किया है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, हताशा और उनकी कुंठाओं का भी इन्होंने अपने साहित्य में चित्रण किया है। सक्सेना जी के लेखन में सर्वत्र सच्चाई देखी गई है। इनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता भी देखी गई है। इनकी जो भाषा शैली है बेटा, वो अत्यंत सरल, सहज है, व्यवहारिक है, भावपूर्ण है, प्रभामयी है। इन्होंने जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक जो इनका प्रसिद्ध संस्मरण है, वो भी लेखक ने अपने जीवन से संबंधित कुछ प्रसंगों को उसमें उतारा है, अर्थात उन्होंने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को इस संस्मरण में दर्शाया है। सक्सेना जी ने अपनी रचनाओं में वात्सल्य भाव, आकृति, साक्षी, वृत्त, यातना और तत्सम शब्दों के साथ साथ महसूस, जहर, कब्र आदि उर्दू के शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। इनका जो संस्मरण है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस संस्मरण में इन्होंने विवरणात्मक शैली के साथ साथ भावनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। जो फादर कामिल बुल्के के जीवन से संबंधित उनकी यादों को, जो आपका जो चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ में लेखक ने फादर कामिल के जीवन से जुड़ी जितनी भी उनके दिल में इनकी यादें थी, उनका सजीवता से इस पाठ में वर्णन किया है। तो ये पाठ एक संस्मरण है जिसमें लेखक ने फादर कामिल बुल्के को याद किया है, उनकी यादों को इस पाठ में उतारा है। तो देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के की जो है वो मृत्यु हो गई है बेटा। फादर की मृत्यु जो है वो जहरबाद के कारण हुई थी, लेकिन लेखक जो है उनका मानना है कि जो दूसरों के लिए इतने प्रेमपूर्ण व्यवहार था, जिनका जो दूसरों से इतना प्रेम करते थे, उनके जीवन का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था, अर्थात जहरबाद के कारण उन्हें नहीं मरना चाहिए था। यह जो प्रभु की इच्छा थी, यह उचित नहीं थी। उनके साथ ऐसी परीक्षा ली गई, उन्हें ऐसी यातना सहनी पड़ी, इतनी लंबी यातनाएं उन्हें सहनी पड़ी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसी यातना के वो उत्तराधिकारी नहीं थे।
वो दूसरों के लिए हमेशा मिठास भरे अमृत से भरे रहते थे। इसलिए लेखक के मन में इस बात पर भी खेद है कि उनकी मृत्यु ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। जब वो आखिरी देहरी पर थे अर्थात जब वो मृत्यु के बिल्कुल निकट थे, तो एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है, अर्थात उनका जो पार्थिव शरीर है वो लेखक के सामने था। उनका जो गोरा रंग, सफ़ेद झाइयाँ मारती उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें थी और उनकी जो बाजुएं थी वो आज भी लेखक को गले लगाने के लिए व्याकुल थी, आतुर थी। इतनी ममता और इतना अपनत्व था उनके पास कि जो लोग हैं वो लोगों के प्रियजन बने हुए थे, अर्थात लोगों के हृदय में वो निवास करते थे। क्यों निवास करते थे? क्योंकि वो दूसरों से अपनत्व और ममतत्व का भाव रखते थे। कह रहे हैं जो लेखक है वो 35 साल से फादर कामिल बुल्के के साथ थे, वो उनके जीवन से वाकिफ़ थे। जब भी वो इलाहाबाद आते थे या फिर दिल्ली आते थे तो वो क्या करते थे, आकर के लेखक से मिलते थे और उनसे प्रेमपूर्ण बातें किया करते थे। तो फादर कामिल बुल्के का मानना लेखक का मानना है कि यदि फादर कामिल बुल्के को हम याद कर रहे हैं तो वो एक उदास शांत संगीत सुनने के जैसा है कि जैसे उनको याद कर लिया तो किसी ने उदास शांत संगीत सुन लिया हो, और उनको देखना और यदि किसी ने उनके दर्शन कर लिए तो मानो उन्होंने किसी ने निर्मल जल में स्नान कर लिया हो, अर्थात वो पवित्र हो जाते हैं उनको देख करके। और कोई उनसे बात करना कर्म में संकल्प भरने के समान बताया है। लेकिन लेखक को वो परिमल के दिन याद आते हैं। परिमल क्या होती है बेटा? एक साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं जिसमें साहित्य से जुड़ी बातें साहित्य से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। तो ये साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं जिसमें साहित्य को जानने वाले लोग इकट्ठे होते हैं और उन विषयों पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ऐसे जब परिमल हुआ करते थे तब लेखक और फादर कामिल बुल्के और जितने भी वहाँ पर साहित्य अकादमी के जितने भी गोष्ठियाँ के जो भी लोग थे, जो भी आते थे, वो सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए के समान लगते थे, जैसे फादर कामिल बुल्के से उनका कोई पारिवारिक रिश्ता हो। सभी के साथ वो हंसी मजाक करते थे। उनकी जो गोष्ठियाँ हैं वो कभी कभी गंभीर बहस करते थे उनके ऊपर। उनकी हमारी जो रचनाएं हैं उन पर राय देते थे, सुझाव देते थे और अपने घरों में भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे, अर्थात वो अपने संगी साथियों के घरों में जब भी कोई उत्सव होता था, जब भी कोई त्यौहार होता था तो उसमें वो एक बड़े भाई और पुरोहित की भूमिका निभाते थे, अर्थात इसलिए वो सबके जीवन को वो खुशमय और आशीष से भर देते थे। इस प्रकार वो कहते हैं कि उनकी नीली आँखों की जो चमक थी उसमें हमेशा वात्सल्य भाव जो है वो तैरता रहता था। वात्सल्य भाव के कारण ही उन्हें देवदारू की छाया के समान बताया है कि जो फादर कामिल बुल्के थे जो फादर कामिल बुल्के हैं बेटा वो क्या है, उनका जो देवदारू के समान उनको छाया के समान बताया है। देवदारू की छाया जैसे सबको शीतलता प्रदान करती है उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के भी लोगों को शीतलता प्रदान करते थे, शीतल वचनों से उन्हें सहानुभूति देते रहते थे। और इसके बाद लेखक कह रहे हैं जब इलाहाबाद की सड़कों पर फादर कामिल की जो साइकिल चलती थी, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की जब साइकिल चलती हुई दिखाई देती थी तो वह हमारे पास आकर के रुक जाती थी और मुस्कुराते हुए वो देखते ही देखते जैसे कहते थे ना, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया और मैं कहना चाहता हूँ कि उनके क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। कि लेखक जो कह रहे हैं कि हमने कभी भी फादर बुल्के को क्रोध में नहीं देखा, वो आवेश में रहते थे और ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है, अर्थात हमेशा उन्हें प्रेम से भरा हुआ हमने देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। जो फादर कामिल बुल्के थे वो बेल्जियम के रहने वाले थे और इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अंतिम वर्ष में ही उन्होंने संन्यास लेने की सोच ली थी। उनकी इच्छा थी कि मैं
भारत जा कर के वहाँ के लोगों की सेवा, मातृभूमि की सेवा करूँ। लेकिन वहाँ का निर्णय ये था कि जो भी व्यक्ति संन्यास लेता है उसे अपनी कर्म भूमि चुनने की इजाज़त होती है। तो जब लेखक फादर कामिल बुल्के से पूछा गया कि वो अपनी कर्म भूमि किसको चुनना चाहते हैं, तो उन्होंने बेल्जियम को अपनी कर्म भूमि ना चुन करके भारत को अपनी कर्म भूमि चुना था। फादर कामिल बुल्के के जो परिवार के थे बेटा, कह रहे कि उनका घर वो जो है भरा पूरा था। ऐसा नहीं था कि उनके घर में कोई नहीं था जिसके कारण वो संन्यास लेना चाहते थे। उनके घर में 2 भाई, 1 बहन और माँ और पिता सभी थे। इसके बाद देखिए बेटा, कह रहे हैं कि जब उनसे कभी पूछा जाता था कि आपको अपने देश की याद आती है, तो मेरा देश तो अब भारत है। अर्थात वो भारत में संन्यास लेकर के आए थे और भारत को ही उन्होंने अपनी कर्म भूमि बना लिया था और वो अपने देश को, जन्मभूमि को, जो कि बेल्जियम में थी, उसको भूल गए थे और अब उसको, अपने भारत को ही अपना देश वो मानते थे, अपना घर मानते थे। लेकिन कभी कभी बोलते थे कि उन्हें माँ की याद ज़रूर आती है। तो वो अपनी जो माँ की जो चिट्ठियाँ थी, जो माँ उन्हें चिट्ठियाँ लिखती थी, भेजती थी उनके हालचाल के लिए, वो चिट्ठियाँ वो अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे और अपने भाइयों के प्रति भी उनके मन में जो है वो लगाव था। वो कहते थे कि उनके जो भाई हैं, उन पिता जो हैं वो एक व्यवसायी थे, भाई जो है वो एक पादरी का काम करता था। उसकी बहन जो थी वो थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव की थी, सख्त थी, लेकिन उनकी जो काफ़ी शादी जो है वो काफ़ी देर से हुई थी, इसलिए फादर कामिल बुल्के उनकी शादी के विषय में कभी कभी चिंतित देखे गए थे। इसके अलावा उन्हें कभी क्रोध में और चिंता में नहीं देखा गया था। हमेशा वो आवेश में ही रहते थे और उन्होंने भारत से बेल्जियम जो है वो संन्यास लेकर के वो अपने परिवार से मिलने के लिए वो भारत से बेल्जियम कभी नहीं गए, क्योंकि वो भारत को ही अपनी जन्मभूमि मान लिया था। और अब सब कुछ उन्होंने क्या छोड़ दिया था, ईश्वर पर छोड़ दिया था कि ईश्वर जो भी करेंगे अब उनके हाथ में जो है वही होगा। उन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जो पढ़ाई छोड़ी थी बेटा, वो फादर कामिल बुल्के सन्यासी होने पर जब उन्हें धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि वो संन्यास लेते वक्त भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाएंगे। भारत जाने की जो बात है वो क्यों उठी पता नहीं, ये बात तो फादर कामिल बुल्के ही बता सकते हैं कि उनके मन में ये बात कहाँ से आई कि वो भारत भूमि से उन्हें इतना लगाव, इतना स्नेह क्यों था। फिर 9-10 वर्ष जब दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कोलकाता से उन्होंने BA किया, इलाहाबाद से उन्होंने MA की। इसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद शोध प्रबंध कार्य किया इन्होंने, जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। और जो शोध का विषय जो था बेटा, वो था इनका रामकथा उत्पत्ति और विकास। रामकथा उत्पत्ति विकास पर इन्होंने शोध कार्य किया था। परिमल के जो अध्याय इन्होंने पढ़े थे, उसमें इन्होंने एक नाटक था ब्लू बर्ड, इसका भी इन्होंने हिंदी रूपांतर किया था, जिसका हिंदी रूपांतर था नील पंछी के नाम से किया था। इसके बाद ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए थे। और इसके बाद इन्होंने अपना एक प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया था। इन्होंने जो बाइबल है इसका भी अनुवाद किया। इसके बाद ये बीमार पड़ गए और पटना आ गए। वहाँ से दिल्ली चले आए और 47 वर्ष अपने देश में रहकर 73 वर्ष की आयु जी करके स्वर्ग को प्राप्त हो गए। अर्थात जो फादर कामिल बुल्के थे बेटा, ये 47 वर्ष जो है वो भारत में रहे और कुल 73 वर्ष की आयु पर इन्होंने ये पृथ्वी छोड़ दी। फादर कामिल बुल्के जो है वो संकल्प से सन्यासी थे बेटा, ना कि वेशभूषा से सन्यासी थे। इन्होंने संकल्प लिया था लोगों की सेवा करने का। ये ऐसे सन्यासी थे जिससे भी रिश्ता बनाते थे उससे रिश्ता, फादर कामिल बुल्के बेटा जिससे भी रिश्ता बनाते थे, एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उससे तोड़ते नहीं थे।
दसियों साल के मिलने के बाद भी उनके मिलने की जो गंध थी, जो उनका मिलने का जो प्रेम, उनसे उनका जो प्रेम था, वो लोग आज भी महसूस कर सकते थे। सर्दी गर्मी बरसात झेल कर भी वो क्या करते थे, लोगों से मिलने के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन लोगों से वो मिलते थे। ऐसा भला कौन सन्यासी करता है ऐसा। लेकिन जो फादर कामिल बुल्के हैं बेटा, इनको बस एक बार ही क्रोध में देखा गया था, जब ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तब इन्होंने इसके लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाने के लिए इन्होंने जो अकाट्य तर्क भी दिए, लोगों से सभाएं की, उसमें अकाट्य तर्क दिए। कभी कभी वो इस सवाल पर झुंझला उठते थे, क्रोधित हो जाते थे कि हिंदी वाले जो हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए पाया है कि जो हिंदी वाले हैं, जो हिंदुस्तान लोग हैं, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कैसे नहीं कर रहे, अर्थात उसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। इस बात का उन्हें हमेशा दुख रहता था, दुख करते हुए उन्हें देखा गया था। घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलीफ के प्रश्न पूछना उनके स्वभाव में था, अर्थात सभी से वो परिवार के रूप में जुड़े हुए थे। सभी के दुखों को वो जानते थे, सुनते थे और उनको सांत्वना के 2 शब्द भी देते थे और उनके जीवन में रोशनी भर देते थे। अर्थात जो उनके शब्द थे वो लोगों को सहानुभूति देते थे। आज जब वो फादर कामिल बुल्के दिल्ली में रहे और जब वो बीमार हो गए, तो जो लेखक हैं उनको बड़ी याद आ रही थी। उनका जो जिस्म है ताबूत होता है बेटा, जिसमें ईसाइयों का पार्थिव शरीर सब जो है वो रखा जाता है। ऐसा जो उनका पार्थिव शरीर जब ताबूत में रखा गया था, उस समय लोग जो हैं उनकी आंखों से, लोगों की आंखों से जो अश्रुधारा है वो बह रही थी। जब बेटा उनको ताबूत को धरती में लिटाया जा रहा था, कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया जा रहा था, तो जब धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, अर्थात जो धरती माँ है वो भी उन्हें पुकार रही थी अपनी गोद में लेने के लिए। उनकी जो करील की घनी छां थी, करील होती कीकर, कांटेदार जो वृक्ष होता है, उसकी छां थी। वे चारों ओर कब्र और तेज धूप से वृत जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, ये सभी लेखक कवि उनके पार्थिव शरीर, उनकी अंतिम क्रिया में शामिल हुए थे। इसके बाद उनके प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश जी भी उनकी जो खामोशी संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुखी थे, अर्थात ये सभी भी दुख का अनुभव कर रहे थे। सभी को मानो सभी के सिर से कोई साया उठ गया हो और सभी के सिर से साया उठ गया हो, अर्थात क्योंकि वो सभी के साथ लगाव रखते थे, सभी से स्नेह रखते थे, तो सभी लोग किसका अनुभव कर रहे थे, दुख का अनुभव कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर से किसी की छत्र छाया हट गई हो। वो सभी लोग उनको बेटा श्रद्धांजलि दे रहे थे। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया कि उनका जो जीवन है वो अनुकरणीय था। अच्छा, अर्थात अनुकरणीय होता है पालना करने की, हमें भी उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए, सीखना चाहिए उनके जीवन से कुछ ना कुछ। और फादर बुल्के ने और पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, ऐसे रतन धरती से और पैदा हों। तो ये जो शब्द हैं कि फादर बुल्के पास्कल ने कहे थे और सत्य प्रकाश ने कहा था कि हमें इनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए, इनका जो जीवन है वो नमन के योग्य है। मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन एक क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो एक पल के लिए भी। और बेटा ये जो कह रहे थे कि जब कोई सन्यासी होता, साधु संत होते हैं, तो उनकी मृत्यु पर रोने वाले लोगों की कमी होती है, अर्थात उनको रोने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसे सन्यासी थे जिनके रोने वालों की एक क्षण के लिए भी कमी
नहीं थी। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उन सभी इससे सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरा, सबसे अलग और सबसे होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलाता हुआ खड़ा था। अर्थात आज भी उनकी स्मृति को याद करके लेखक का जो मन है वो ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है मन से जैसे आज भी फादर कामिल बुल्के उनके समीप हैं। यज्ञ की जो पवित्र आग की जो आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। अर्थात उनका जो स्नेह है वो लोगों के साथ, जिनके साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ा हुआ था, उन सभी के साथ आजीवन बना रहेगा। यदि वो नहीं है तब भी उनके जीवन का जो स्नेह है वो हमेशा बना रहेगा। और लेखक जो है वो उस पवित्र ज्योति को याद करके श्रद्धानत है, अर्थात उनके प्रति श्रद्धानत है। तो बेटा इस पाठ में जो लेखक हैं इन्होंने फादर कामिल बुल्के के जीवन की घटनाओं को उजागर किया है, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को दर्शाया है, उनके व्यक्तित्व के गुणों को दर्शाया है। उनकी जो जीवन शैली थी बेटा, लेखक के अनुसार वो यहाँ पर पुरोहित बनकर आए थे भारत में, बेल्जियम से भारत में पुरोहित बनकर के आए थे, सन्यासी बनकर के आए थे। और उन्होंने भारतीय संस्कृति के जितने भी आदर्श हैं उन सबको अपने जीवन में उतार लिया था। इसलिए उन्हें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदी के प्रति अपना अत्यधिक प्रेम दिखाया है। वो हिंदी भाषियों को अपनी मातृभाषा का फादर कामिल बुल्के से सीखना चाहिए कि जो हमारे जो भारतवासी हैं उन्हें मातृभाषा से जो प्रेम है वो फादर कामिल बुल्के से सीखना चाहिए। वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ की मातृभाषा से इतना अधिक लगाव रखते थे और उनके मन में लोगों के जीवन में क्या करते थे, उनके घरों में, उत्सवों में, हृदय में भाग लिया करते थे। उनके सुख दुख में भी शामिल हुआ करते थे। सभी के सुख दुख में वो सुख के समय सभी को आशीर्वाद देते थे और दुख के समय सभी को सहानुभूति और करुणा व्यक्त करते थे। इसलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। अर्थात उनकी जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है वो सदा उनके चेहरे पर चमकती रहती थी। ओके बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कर लेंगे और गद्यांश से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस है वो भी आप करेंगे। ओके बेटा।